3D में है हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले है हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है जो कि एक वेक्टर से पास हो रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है जिसका कि पोजीशन वेक्टर है a1 और a में से ये पास हो रही है स्ट्रेट लाइन। तो इसकी अगर हमें इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, ये लाइन इस b1 वेक्टर के पैरेलल है। तो दो कंडीशंस हैं, a1 वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के साथ जो भी हमारे पास पॉइंट ए में से पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो क्या आएगी इक्वेशन, a1 वेक्टर प्लस एक हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट, इनटू b1 वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। नाउ कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या होगी, अगर a वेक्टर है हमारे पास x1 y1 एंड z1 तो हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बनेगी। तो हमें क्या करना है कि जिस पॉइंट से पास हो रही है तो हम यहाँ पर लेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो डिवाइड में हम क्या रखेंगे, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोस a b एंड c। तो ये क्या आएंगे, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। एंड ये जो x1 y1 और z1 है इसमें से पास हो रही है, ये था हमारे पास ए पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोस। हम इसकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको राइट डाउन करनी है सभी फॉर्मूलाज एंड 4 और 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको इसके बाद मिल जाएगी। उसके साथ ये सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं अब हम इसमें। इसके बाद है अब हमारे पास इसकी 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट में क्या है कि हमें 2 पॉइंट दिए हैं ए एंड बी, उसमें से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। तो इसका हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मान लीजिए ए का पोजीशन वेक्टर a1 है और बी का b1 है, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस कॉन्स्टेंट इंटू b1 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो जहाँ पर हमने पहले अकेला b1 यूज़ किया था वो उसके कोई भी पैरेलल वेक्टर था, तो यहाँ पर हम b1 माइनस a1 वेक्टर यूज़ करेंगे। इसके बाद है आगे इसकी ही कार्टेशियन फॉर्म, जो दोनों ए है पॉइंट है उनमें से एक पॉइंट को हम ऊपर यूज़ करेंगे, एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 एंड z माइनस z1। दूसरे पॉइंट की जगह पर जो हमने डिवाइड में डायरेक्शन रेशियोज उतारने हैं तो डायरेक्शन रेशियोज उतारेंगे। वो क्या होते हैं, अगर दो ए है पॉइंट दिए हों तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे सोल्व करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, उनको हमने डिवाइड कर देना है। तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म। सो ये दोनों फॉर्म्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आगे चलते हैं अब हम इसमें, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो से ही एंगल निकलेगा, मतलब जो वेक्टर उसकी डायरेक्शन बताता है, मतलब जो ये बी वेक्टर है, जो b1 और b2 वेक्टर्स हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट करवाकर उसके बीच का कोस थीटा सोल्व कर सकते हैं एंगल। तो ए बी वाला जो फॉर्मूला था a डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यहाँ पर आ जाएगा b1 डॉट b2 बाय b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। सो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस हमें दी हों डायरेक्शन रेशियोज़ की फॉर्म में, तो हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज़ को यूज़ करेंगे। तो ये सभी हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज़, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ऊपर आएगा डॉट प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को उतार दिया, a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2 सभी को ऐड कर दिया, डिवाइड में हमने उनका कर दिया मैग्नीट्यूड। सो सिंपल है। तो ये भी फॉर्म बहुत ही यूज़फुल है, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म ये दी हो तो हम ऐसे उसका कोस थीटा कोस का उसमें से एंगल सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हो तो कोस थीटा 0 होगा। तो क्या होगा कि a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का आंसर 0 आएगा। अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ये सभी रेशियोज बराबर होंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो यहाँ पर है, इसमें से आपको डायरेक्शन रेशियोज़ को निकालना अच्छे से आता होना चाहिए। ये जो डिवाइड में है ये है डायरेक्शन रेशियोज़, तो इनका ही असल में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके आगे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये आपको सम 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में डायरेक्टली बन जाता है। सिंपली आपको दो स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस दी हुई हैं, r1 इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 एंड दूसरी इक्वेशन है a2 और b2 के साथ। तो हमने क्या करना है, जो डायरेक्शन वाली हैं, जो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिलती है स्ट्रेट लाइन की, उनका हमें यहाँ पर करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे सोल्व करना था, डिटर्मिनेंट में डिवाइडेड बाय b1 b2 का मैग्नीट्यूड।
डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1। तो इसमें आपको याद रखना है, इसके साथ के हम सम सोल्व करेंगे, वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको सभी को अलग अलग सोल्व कर लेना है। पहले मैं B1 इंटू B2, B1 क्रॉस B2 सोल्व कर लूँगा, फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड सोल्व कर लूँगा, उन दोनों को डिवाइड कर कर एक आंसर निकाल लूँगा। फिर A2 माइनस A1 करेंगे, ये जो A2 वेक्टर है, A1 वेक्टर है, इसको सोल्व करेंगे। फिर उसका जो हमारा ऑलरेडी आंसर निकाला हुआ था उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, वहाँ से आपकी D सोल्व हो जाएगी। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हों तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, क्योंकि वो दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं इसलिए। तो इंटरसेक्ट हो रही के लिए हमें क्या यहाँ से मिलेगा, D इज इक्वल टू 0। या फिर आप उसके लिए एक ये भी कंडीशन लगा सकते हैं, लाइंस इंटरसेक्ट होगी तो वो एक प्लेन में होंगी। तो को प्लेनर के लिए या फिर इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2। ऊपर आपको यूज़ करने हैं x2 माइनस x1, जिन पॉइंट्स में से वो दोनों पास हो रही हैं, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। मतलब कि जो A2 माइनस A1 है उसको हमने यहाँ पर यूज़ करना है, और डिवाइड में A1 B1 C1, A2 B2 C2 ये सभी हमें यूज़ कर लेने हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ये था आपके पास, अगर को प्लेनर हो लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगली वीडियो में आपको 4-6 मार्क्स के ये क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें ये सभी फॉर्मूलास आपके यूज़ होंगे। तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कर कर रख लें, आपको फिर वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो स्ट्रेट लाइंस होंगी पैरेलल तो हमें डिस्टेंस कैसे करनी है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो B1 B2 की जगह पर एक ही वेक्टर होगा B वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड। सो B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द, इसमें आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका सिंपल होता है कि दो वेक्टर्स को कोई पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर A और B है, A और B को जो P है वो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हमें P का पोजीशन वेक्टर सोल्व करना है। तो R इज इक्वल टू M की मल्टीप्लाई होगी इस तरफ, N की मल्टीप्लाई होगी इस तरफ। सो M इंटू B प्लस N इंटू A बाई M प्लस N। ये है अगर इंटरनल हो। अगर एक्सटर्नल हो तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे माइनस। तो सेम फॉर्मूला बनेगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये R वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो इसे रेशो में डिवाइड करता है। आगे चल